क्वेश्चंस जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना और जब मॉक टेस्ट लगाओगे वो तब फायदा है जब आपको कंसेप्ट अच्छे से आते होंगे, नहीं तो आप डिमोटिवेट उतरोगे मॉक टेस्ट देख के, टेस्ट देख के, पीवाईक्यू देख के, अरे ये भी है वो भी है। बेसिक पे ध्यान दो, मेहनत करो, अपने आप को क्वेश्चंस होंगे। आगे देखो। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो नंबर सिस्टम चैप्टर में हम नया टॉपिक आज करने वाले हैं, रिमाइंडर। सुपर इजी एंड सुपर इंपॉर्टेंट है, जल्दी सारे कंसेप्ट समझ लेंगे एंड कंसेप्ट के साथ साथ आज हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और सुपर इजी वे में कर रहे होंगे ट्रिक्स के साथ, ताकि जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में हो और हमारा अच्छा सा परसेंटाइल आ जाए। किस में परसेंटाइल चाहिए? कैट में। डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो एंड कंसेप्ट्स अच्छे से समझो। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप रिमाइंडर्स होता क्या है, आपने सुनी हुई ये चीज, हाँ ये वही वाला रिमाइंडर है जो आप डिवाइड वाला सोच रहे हो, वही वाला रिमाइंडर है। अगर मान लो मैंने डिवाइड किया 9 को 5 से, है ना, इसका रिमाइंडर क्या आएगा जल्दी से बताओ? इसका रिमाइंडर मैम 4 आएगा। ये तो बहुत इजी है, हाँ बिल्कुल। लेकिन अब हम ऐसे डिवाइड करके नहीं देखेंगे, अब हम माइंड में चीजें कर रहे होंगे। 9/5 का रिमाइंडर अगर मुझे चेक करना है तो मैं माइंड में सोचूंगी 5 अंदर 5 पे चला जाएगा, बाकी कितने बचेंगे? 4। वो रिमाइंडर है इसका 4। बहुत ध्यान से चीज समझो। अब ऐसे नहीं ब्रैकेट लगाएंगे और आगे लिखेंगे कि इसका रिमाइंडर कितना है? 4 है। आगे चलते हैं। मान लो आपके पास 15/5 का रिमाइंडर पूछा है। अब ये नहीं फटाफट 3 लिख देना है कि ये 3 पे कैंसिल होता है 3 लिख देना है, नहीं, मैं आंसर में नहीं, मैं उसके रिमाइंडर में इंटरेस्टेड हूँ। 5 नीचे है, 15 ऊपर है। 15/5 मतलब 15 को 5 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। जो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है कि उसके टेबल में वो आ रहा है, उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट, ये फर्स्ट कंसेप्ट था जो हमें आता था, बस एक बार फटाफट से रिवाइज कर लिया। सेकंड कंसेप्ट, मान लो 2/3 लिखा है, राइट। इसका रिमाइंडर क्या होगा? ऊपर क्या है? छोटा नंबर, नीचे क्या है? बड़ा। अगर ऐसे हो आपके पास, आप लिख दो 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख दो, फिर 6, ऐसे करोगे ना, है ना, रिमाइंडर निकालोगे। लेकिन हमें पॉइंट वाला आंसर चाहिए ही ना हो और ऊपर छोटा नंबर हो नीचे बड़ा नंबर हो, उसका रिमाइंडर क्या लिखा जाता है? वही छोटे वाला नंबर जो ऊपर। मुझे पॉइंट्स में कंसीडर ही नहीं करना। अगर मैं 2 लूं 3 लूं और मैं आपको कह रही पॉइंट्स में लिख ही नहीं सकते ऊपर, तो इसका रिमाइंडर वही होता है जो अंदर छोटा नंबर होता है। अगर नीचे बड़ा ऊपर छोटा नंबर है, उसका रिमाइंडर वही बन जाता है। ये चीज क्लियर है? पॉइंट वाला चाहिए ही नहीं, हमेशा अंदर बड़ा नंबर ही होना चाहिए। अगर छोटा है तो अब वही उसका रिमाइंडर बन जाता है। जैसे 3/5 का रिमाइंडर क्या होगा? दैट विल बी 3। ये सेकंड कंसेप्ट है। फर्स्ट वाला कि हमें जो आता था, सेकंड वाला कि अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो उसका रिमाइंडर वही छोटे वाला नंबर हो जाता है। ये 2 कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? चले आगे, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 3। ये 2-3 कंसेप्ट पहले अच्छे से समझो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट समझेंगे। चलो फिर अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज 10/6। इसका रिमाइंडर क्या होगा जल्दी से बता दो? मैम ये तो बहुत इजी है, 4, है ना, क्योंकि देखो 6 अंदर 6 पे जाएगा, कितना बचा? 4 बचेगा। ये 4 आ गया। यही अगर मैं 100/6 पूछ लूं तो इसका रिमाइंडर कैसे निकालोगे? दिस इज थर्ड कंसेप्ट। बहुत ध्यान से चीजें समझो। ये 10/6 का रिमाइंडर निकालना इजी था क्योंकि 6 का टेबल मुझे 60 तक आता है, 6 1 6 6 2 12, ठीक है। लेकिन 60 से बड़ा नंबर आ रहा है, उसके टेबल से बाहर का नंबर आ रहा है, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझो। 100 को लिख सकती हूँ मैं 10 × 10, है ना। अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो मैं उसको अलग अलग मल्टीप्लाई में करके खोल सकती हूँ। 100 को मैंने लिख लिया 10 × 10। बहुत ध्यान से चीज समझना। इससे रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। इससे रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। ये मैं कैंसिल करके इसका क्वेश्चन या आंसर नहीं लिख रही, मैं रिमाइंडर लिख रही हूँ कि अगर 10 को 6 से डिवाइड करूंगी रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 10 को 6 से डिवाइड करूंगी रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ये आंसर क्या बन गया? 4 4 16। ये चीज क्लियर है? अब 16 मेरा रिमाइंडर हो नहीं सकता। रिमाइंडर हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे क्या होता है? उससे छोटा होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना। इसमें थर्ड एंड फोर्थ कंसेप्ट मैं दोनों ऐड कर रही हूँ। थर्ड कंसेप्ट इज कि अगर आपके पास ऐसे नंबर आ रहा है, आप उसको अलग अलग मल्टीप्लाई में तोड़ो और फिर रिमाइंडर निकाल सकते हो। दिस इज द थर्ड कंसेप्ट। फोर्थ कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास रिमाइंडर का आंसर जिससे
जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, हमें दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। ये 4 4 द 16, इससे रिमाइंडर 4 आया, इससे रिमाइंडर कितना है 4, 4 4 द 16, ये 16 क्या 6 से बड़ा है ना, तो आप फिर से इसका रिमाइंडर निकालोगे। मैंने थर्ड एंड फोर्थ कंसेप्ट दोनों एक साथ कर दिए। अब फिर से रिमाइंडर निकलेगा, ये 6 टू द 12 पे चला जाएगा, कितने बचेंगे 4, तो इसका आंसर जो है दैट इज 100/6 का आंसर कितना है 4 है। ये चीज क्लियर है, इसका आंसर कितना है 4। सुपर इजी चीज है, अभी तक 4 कंसेप्ट समझे, उन 4 को फटाफट से रिवाइज कराती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। नंबर 1 कंसेप्ट इज कि डिवाइड हमने माइंड में करना है, रिमाइंडर्स माइंड में निकालने हैं, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड चीज इज कि कभी भी आपके पास छोटा नंबर ऊपर हो नीचे बड़ा नंबर हो, उसका रिमाइंडर वो छोटा नंबर ही हो जाता है। थर्ड चीज इज जैसे 100/6 आया, हमें 60 तक का टेबल पता है, ऊपर बाद में नहीं पता और हम पता ही नहीं कर पा रहे क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप बड़े वाले नंबर को ऐसे तोड़ सकते हो और रिमाइंडर्स निकाल सकते हो। आंसर क्या है 16, दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करा 60। कभी भी फोर्थ कंसेप्ट, कभी भी रिमाइंडर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा नहीं आ सकता। 16 कभी भी 16 जो है वो 6 से बड़ा है, तो यही रिमाइंडर का आंसर नहीं हो सकता, तो उसी नंबर से इसको दोबारा डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं, आंसर क्या है 4, यही इसका रिमाइंडर है। आई होप आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिवाइजर बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं चीजें। अगर ये 4 कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए हम आगे क्वेश्चन पे जा पाएंगे। अब हम क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे, ध्यान से चीजें समझना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दैट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस इज डिवाइडेड बाय 6। क्या रिमाइंडर होगा अगर दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 6 होगा। अगर हमें ट्रिक्स नहीं आती, चीजों की समझ नहीं है, पहले हम ये लिखेंगे 10, फिर क्या लिखेंगे 100, फिर क्या लिखेंगे क्यूब, यहाँ पे 1000, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 10,000, सबको ऐड करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर निकालेंगे ना। नहीं, हम क्यों करेंगे इतना बड़ी चीजें, हमें तो कंसेप्ट आते हैं, वही कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं। ध्यान से चीजें समझो, ठीक है। चलो भाई किससे डिवाइड करना है, ओहो चलो भाई दे दो भाई रेजर। चलिए किससे डिवाइड करना है, 10 + 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 4 प्लस 10 5 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 6 से। जैसे मल्टीप्लाई में अलग अलग रिमाइंडर आ जाते हैं, प्लस में भी अलग अलग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इससे रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, राइट। 10 स्क्वायर से कितना आएगा, 10 स्क्वायर मतलब 100, अभी निकाला क्या आएगा 4 आएगा, अभी निकाला ना हमने लास्ट उसमें, अभी निकाला था वैल्यू, देख कि 100 का कितना आ रहा है रिमाइंडर 4 आ रहा है, जब किससे कर रहे हैं 6 से कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए पहले ये करवा दिया, थोड़ा टाइम सेव होगा। आगे 10 क्यूब को जब 6 से करेंगे, बहुत ध्यान समझना, 10 क्यूब को किससे करना है 6 से, इसका क्या चाहिए रिमाइंडर। मैं इसको लिख दूं 100 × 10, 100 × 10 क्यों लिख रही हूँ, ध्यान से समझना, 100 × 10 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका रिमाइंडर पता है कि अगर 100/6 रिमाइंडर कितना होता है 4, मुझे पता है 10/6 रिमाइंडर क्या होता है 4, तो मैं जान के यहाँ 100 लिख रही हूँ क्योंकि पहले इसका रिमाइंडर निकाल चुकी हूँ। तो मैंने 1000 को 10 × 10 × 10 में नहीं तोड़ा, मैंने किस में तोड़ा 100 × 10 में, क्योंकि इसका रिमाइंडर मुझे पता है, ठीक है। ये 4 4 दे कितना हो गया 16, 16/6 यहाँ पे रिमाइंडर। अब 16/6, अब देखो ये बड़ा नंबर आया ना, 6 से दोबारा होगा 12 पे चला जाएगा और ये रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो इससे भी रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। और आप चेक करोगे 10⁴ से भी 4 बचेगा एंड 10⁵ से भी 4 बचेगा। मुझे कैसे पता लगा, देखो दोबारा बता रही हूँ, 10⁴ को क्या मैं लिख सकती हूँ, दैट इज इससे करा ना 6 से, इसको मैं लिख सकती हूँ दैट इज 10⁻³ × 10/6 लिख सकती हूँ कि नहीं, है ना। बेस सेम, पावर ऐड होती है, तो 4 को हम 3 और 1 में खोल सकते हैं, क्योंकि देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगी 3 + 1 यही 4 बनेगा, राइट। अब इसका रिमाइंडर मुझे पता है, अभी पिछले में निकाला है मैंने, कितना आएगा 4, इससे भी कितना रहने वाला है 4, 16/6 से रिमाइंडर फिर क्या आएगा 4, सबसे रिमाइंडर कितना आई जा रहा है 4 आई जा रहा है, नेक्स्ट में भी क्या आएगा 4 आएगा। तो सबको ऐड करके 6 से डिवाइड नहीं करना, सबका अलग अलग रिमाइंडर निकालना है, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनके बीच में क्या है प्लस है, अगर रिमाइंडर्स के बीच में प्लस है तो सारे आंसर्स भी ऐड होंगे। ये कितने हैं 2, यहाँ पे 3 4 5, ये बन जाएगा 20/6 बन जाएगा, राइट। अब फिर से देखो, जो रिमाइंडर्स ऐड करके आंसर आ रहा है वो फिर 6 से बड़ा है, जो नीचे लिखा होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता। अगर इन सारे रिमाइंडर्स को ऐड करके आंसर लिख रही हूँ 20, वो 6 से बड़ा है, इसलिए नीचे 6 आएगा और हम दोबारा रिमाइंडर निकालेंगे। जब तक हमारा फाइनल आंसर ना आ जाए हम 6 लिखते रहेंगे
और रिमाइंडर निकालते रहेंगे। ये क्या होगा, इसमें किस पे जाएगा, 18 पे जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, 2। तो हमने ऐड नहीं करना, सिंपल रिमाइंडर्स निकालने हैं। 20 रिमाइंडर आया, भाई ये तो बड़ा नंबर आ रहा है 6 से, फिर दोबारा उससे रिमाइंडर निकाला, आंसर कितना आ गया, 2। सुपर इजी चीज है, मैं आपको समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको चीजें आती हैं इसमें 5 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को नहीं लगने वाला। चले आगे, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 20। रिमाइंडर निकालना है अगर ये 20 से डिवाइड हो रहा है। फिर से ऐड करोगे क्या, नहीं ना, लिख लेते हैं सारा, बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान से समझते जाओ, कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। चलते हैं भाई, किससे डिवाइड हो रहा है, 20 से डिवाइड हो रहा है। 20 के टेबल में कैसे कैसे वैल्यूज आती है, 20, 40, 60, 80 ऐसे आते हैं, 20 के गैप पे आती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो 200 आ गया, अगली क्या होगी 220, 240 ऐसी वैल्यूज आती हैं। बस इसी से हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। अब ध्यान से समझना, ये वैल्यू कितनी है, 1661, राइट। अब 16 को चाहे मत देखो, आगे क्या है 61, 60 20 के टेबल पे आता है, हाँ जी आता है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये चीज क्लियर है, 1660 20 के टेबल पे आएगा तो एक एक्स्ट्रा है ना, तो एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे 1550 क्या 20 के टेबल पे आएगा, नहीं, 20, 40, 60, 80 ऐसे आते हैं। ये 51 है, 50 नहीं आता, आपके पास 40 आता है और 60 आता है, 50 नहीं आता। 40 पे चला भी गया तो आंसर कितना आएगा रिमाइंडर का, 11। 15 को चाहे मत देखो, लास्ट वाले को ही देख लो, क्योंकि 20 से डिवाइड करें 2 डिजिट से, लास्ट वाले को ही देख लो। 51 आता नहीं, 40 आता है, तो 11 का रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 51 के नीचे 40 लिखेंगे, रिमाइंडर किसका बचेगा, 11 का। नेक्स्ट देखो 41, 40 आता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 का। ये 1331, 30 नहीं आता, क्या आता है 20, 11 रिमाइंडर बचेगा। 20 से 31 में कितने का है, दैट विल बी कितना हो जाएगा, 11। आगे आ जो ये 20 आता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो आप लास्ट 2 डिजिट से पता लगा सकते हो कि रिमाइंडर कितना बचेगा, क्योंकि 20 से कर रहे हैं ना, 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट से पता लग जाएगा। ये चीज क्लियर है, बहुत ध्यान से चीजें समझो, इजी है। आगे चलते हैं, इसका रिमाइंडर 1 + 11 + 1 + 11 + 1 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि अभी पता नहीं ना बड़ा आएगा छोटा, नीचे 20 लिखो। आगे चलो, ये कितना सम आएगा, 11 और 11 दैट विल बी 22, 25 आ रहा है, 25/20, यहाँ क्या आ गया रिमाइंडर। ये क्या है, ऊपर रिमाइंडर बड़ा आ रहा है, इसका मतलब दोबारा डिवाइड होगा। 25/20 का रिमाइंडर कितना आएगा, 5, क्योंकि 21 20 पे चला जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 5। सुपर इजी चीजें हैं, बस कंसेप्ट समझने की देर है। बताओ इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, देख लो। चले आगे, पक्का। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज नया कंसेप्ट, दैट इज नेगेटिव रिमाइंडर्स। ये नेगेटिव रिमाइंडर्स का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, क्यों, ये हमारे क्वेश्चन इजी बना देता है। अगर हमें बड़ी पावर वाले क्वेश्चन करने होते हैं, ये हमारी वहां बहुत हेल्प करता है। ध्यान से समझना, मेरे पास आया 9/5, ठीक है, इसका रिमाइंडर बताओ, अभी मैंने बताया ना, इसका रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा दैट इज 4, अभी आपने निकाला, ठीक है ना। लेकिन इसका नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, जब भी हम डिवाइड करते हैं हम क्या करते हैं, छोटा नंबर लिखते हैं जो इससे छोटा होता है। 5 के टेबल में 9 से छोटा नंबर 5 ही है, तो इसलिए रिमाइंडर कितना आया, 4। ध्यान से समझना, जब भी हम डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं ना, हमेशा देखते हैं कि इसके टेबल में इससे छोटा नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा था, 5। तो यहाँ पे कितना होगा, 9 - 5 4 आ जाता है, ठीक है। ऐसे हमारा रिमाइंडर आता है 4। लेकिन अगर छोटा नहीं बड़ा नंबर देखा जाए, ध्यान से देखना, ये 9 है, ये 5 है, 9 से बड़ा नंबर 5 में कौन सा है, 10 भी है, 20 भी है, 25 है, 30 भी है, नहीं, 9 से बड़ा, लेकिन सबसे पास वाला 9 के 5 में कौन सा नंबर है, वो है 10। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, 9 से बड़ा लेकिन सबसे पास वाला, वो कौन सा है, 10 लिख दूं अगर मान लो, तो इनमें कितना आ जाएगा आंसर, -1। ये ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, लेकिन हम नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट बनाते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। नहीं तो हमने आज तक ऐसे कभी माइनस नहीं किया, बड़ा नंबर लिख दिया और -1 रिमाइंडर आ रहा हो। लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम एक बड़े नंबर से भी रिमाइंडर निकाल लेते हैं, आगे पावर्स वाले क्वेश्चन में हेल्प मिलने वाली है। तो इसका रिमाइंडर -1 भी हो सकता है, नेगेटिव रिमाइंडर। 9/5 आंसर क्या आएगा, -1। सिमिलरली देखो, मैं लिख रही हूं यहाँ पे मान लो 23 लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। आप होगे इसका रिमाइंडर कितना है, 3 है, ठीक है। और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 23 से बड़ा सबसे पास वाला 5 के कौन सा है,
25, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव -2। अगर बड़े नंबर्स की हेल्प ले हम डिवाइड करने में, उसको बोला जाता है कि नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट आ रहा है। ये चीज क्लियर है? 23/5, 23 से बड़ा कौन सा है? 25 कितने का गैप है? 2 का, -2 आएगा ना, 23 - 25 -2 आ गया, ठीक है। पर हमें पता है एक चीज बहुत ध्यान से समझना कि रिमाइंडर्स के आंसर कभी नेगेटिव नहीं आते। ये नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने में तो जरूर यूज कर लेंगे, लेकिन कभी भी फाइनल आंसर नेगेटिव नहीं आएगा रिमाइंडर्स के कंसेप्ट में। फिर ये नेगेटिव आ भी रहा है, आप कह रहे हो आंसर भी नहीं आएगा, बहुत ध्यान से समझना। हम इसका यूज करेंगे एक आंसर निकालने में जो बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आ गया 3 की पावर 100 निकालो, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको 3 की पावर 100 निकालने में, लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें -1 की पावर 100, ये बहुत इजी कंसेप्ट हो जाएगा। मुझे पता है 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहने वाला है, नेगेटिव की पावर इवन नंबर है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो 3 की पावर 100 निकालना मुश्किल है, बट इसकी निकालना ईजी है। तो ऐसी चीजें होंगी जब यहाँ ये लिखने की बजाय हम ये लिख पाएंगे, तब नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट हमारे काम आ रहा होगा। ये चीज क्लियर है? एक और चीज समझाते हुए, पक्का क्लियर है ना? चलिए फिर एक और चीज फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। ये रहा 9, ठीक है, ये रहा 5। रिमाइंडर मैम कितनी बार 9/5 लिखोगे? अरे रुको, इसका रिमाइंडर क्या है? -1, ठीक है। मुझे इसका पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं पता, सपोज मुझे नहीं पता, ठीक है। अब किसी का आंसर नेगेटिव आ गया, मुझे तो नेगेटिव रिमाइंडर अपने फाइनल आंसर में चाहिए नहीं होता, तो नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव पे आया जा सकता है। जो यहाँ लिखा है और इस जो यहाँ लिखा है उसको सोल्व कर दो। यहाँ 5 लिखा था, यहाँ -1 लिखा था, ये क्या था? 4। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है? 4 है। मुझे पता था इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 4 है, लेकिन नेगेटिव की हेल्प से कैसे निकाल पाते हैं? जो यहाँ लिखा होता है और यहाँ लिखा होता है 5 - 1 कर दो, वही उसका पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प लेके सारा क्वेश्चन सोल्व करना होता है। मान लो सोल्व करने के बाद भी लास्ट रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, ली मैंने हेल्प थी, लेकिन सोल्व करते करते भी मैं लास्ट आंसर नेगेटिव रिमाइंडर पे आ गई, तो पॉजिटिव पे पहुंचना पड़ेगा ना। जो भी आपका आंसर आ रहा है और जो नीचे लिखा है 5 - 1 4, मान लो यहाँ 2 होता, 5 - 2 3, ऐसे हो जाता। मान लो यहाँ पे कुछ भी होता 5, आंसर आ रहा होता -2 जो नेगेटिव रिमाइंडर होता, तो ये 5 - 2 इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 3 बन रहा होता। ये चीज क्लियर है? बताओ पक्का? अब जो चीजें मैंने समझाई है उसको अप्लाई कराती हूँ, बताओ पहले कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्लियर है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, बहुत ईजी कंसेप्ट है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 इज डिविजिबल बाय 4। अगर 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आप मुझे रिमाइंडर बताइए। आप देखो 7 की पावर पहले 7 निकालोगे, फिर क्या उसको 4 से डिवाइड करोगे, बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा। कॉपी को साइड में रख दो, पेन साइड में रख दो, सिर्फ स्क्रीन पे देखो, जो भी कहीं भी सोच रहे हो सारा माइंड यहीं ले आओ, ये बहुत काम की चीजें बता रही हूँ। 7 क्या है? डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब मैं इसको कट कर सकती हूँ ध्यान से, ये पावर बाद में लगा लेंगे। 7/4 का रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ना, 4 1 दा 4 पे जाएगा, नीचे आ जाएगा 7 - 4 3, तो ये 3 यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? 7। 3 की पावर 7 4 से तो बड़ी होगी, इसलिए अभी रिमाइंडर का आंसर नहीं आया, आगे रिमाइंडर कंटिन्यू होगा। अगर एक बार रिमाइंडर वाला प्रोसेस करके आपका आंसर जो है रिमाइंडर का वो डिवाइजर से बड़ा है, तो आपको दोबारा यहाँ पे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होता है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, इससे रिमाइंडर 3 आया, यहाँ क्या आया? 7। पावर से हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम बाद में एज इट इज पावर वहां लिख देते हैं, पर पहले इसका रिमाइंडर चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। अब आप कहोगे मैम ये पावर से तो हमें बाद में लगा देंगे ना जो आंसर आएगा, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसका देखो 3/4 का रिमाइंडर क्या होता है? 3। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर ऊपर छोटा नंबर हो नीचे बड़ा नंबर हो तो छोटा नंबर ही रिमाइंडर बन जाता है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं -1, वो ध्यान समझना, इसका -1 भी तो हो सकता है ना रिमाइंडर। क्यों? पहला ध्यान समझना, मैंने यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 3 से छोटा नंबर है ही नहीं 4 के पास। जब हम डिवाइड करते हैं हम हमेशा छोटा नंबर ढूंढते हैं जो यहाँ लिखे और रिमाइंडर आ जाए, लेकिन 3 से छोटा नंबर कोई है नहीं, ठीक है ना, 4 के पास, 4 के टेबल में, तो रिमाइंडर 3 ही रह गया। लेकिन अब उससे जब भी नेगेटिव रिमाइंडर चेक करना उससे बड़ा नंबर ढूंढते हैं। 4 के टेबल में 3 से बड़ा नंबर सबसे पास वाला कौन सा है? वो है
4, यहाँ 4 लिखा है, रिमाइंडर क्या आएगा -1। ये चीज क्लियर हुई? जिसको क्लियर हुई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा बता रही हूँ। हम क्या करते हैं, जो छोटा होता है वही लिख देते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 3 से छोटा नंबर है ही नहीं। जब हमें रिमाइंडर निकालना होता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ लिखा होता है उससे छोटा नंबर ढूंढते हैं, डिवाइड करके माइनस करके आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, इस पे तो हमने 3 का 3 लिख दिया। माइनस रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, उससे बड़ा नंबर लिखते हैं। 4 के टेबल में 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, -1, तो -1 आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव निकालने से क्या फायदा हुआ, ध्यान से देखना। वैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी, ये दोबारा 3⁻7 ही आएगा, छोटा नंबर है वही रिमाइंडर आ जाएगा। फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ये फिर से 4 से बड़ा है, फिर से 4 लिखते रहेंगे, ये कहीं एंड नहीं होगा, हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, 3⁻7 पे ही जाना पड़ेगा। बहुत ध्यान समझना। इसको डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आना है, 3 ही आना है, क्योंकि ये छोटा नंबर है। फिर पावर तो मैं एज इट इज लिखूंगी, ये 4 से अभी भी बड़ा है 3⁻7, मुझे फिर से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। यही बार बार आता जाएगा, कोई आंसर नहीं आएगा, पूरी कैलकुलेशन मुझे पावर यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर क्या चीज है कि मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 3 ना लिख के रिमाइंडर क्या लिख देती हूँ, -1⁻7। ये चीज बताओ कोई दिक्कत है? 3 रिमाइंडर ना लूं मैं, यहाँ पे 3 वाला रिमाइंडर ना लूं, मैं कौन सा लूं, -1 ले लूं। तो -1⁻7 एज इट इज, नीचे 4 और यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। -1⁻7 ये क्या है, ऑड नंबर है, आंसर क्या रहेगा, -1। 1⁻7 1 रहने वाली है, माइनस ये ऑड है ना, तो माइनस रहेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नीचे 4 लिख दो, दैट विल बी रिमाइंडर। 1 जो है वो 4 से क्या है, दैट विल बी छोटा। नेगेटिव साइन मत देखो, 1 क्या नेगेटिव के साथ भी छोटा ही है, लेकिन हम नेगेटिव साइन नहीं देखते। 1 क्या है, 4 से छोटा है, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, सेम यही रहने वाला है। बहुत ध्यान से समझो, अगर ऊपर छोटा नंबर होता है वही रिमाइंडर बन जाता है, तो इसका रिमाइंडर -1/4 का रिमाइंडर क्या होगा, -1 ही, क्योंकि ये ऊपर छोटा आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे भी ये ना भी लिखते 4, हमें पता लग गया था कि यहाँ से हमें छोटा नंबर मिल रहा है, दोबारा 4 लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। -1 तो आंसर हो नहीं सकता, रिमाइंडर हो नहीं सकता। किससे डिवाइड किया हमने 7/4, 7 का रिमाइंडर क्या निकाल लिया, -1 निकाल लिया। नेगेटिव चाहिए नहीं होता, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 1 3, तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना है, 3 है। बहुत ध्यान से समझना, ये चीजें क्लियर है, पक्का देख लो। हमने किया क्या, यहाँ पे देखो आंसर मुझे पता था कि -1⁻7 आ रहा है, यही इसका आंसर होने वाला है, राइट। आप मुझे पता है कि ये 4 से छोटा है, तो आपकी मर्जी है यहाँ पे 4 से दोबारा लिख के दिखाना है, नहीं। और वैसे भी हमारे पास टाइम कम होता है, तो आपको पता है ये छोटा नंबर आ रहा है, तो 4 मत लिखो। ठीक है, 4 से तब दोबारा डिवाइड करो जब आपको पता लग रहा है कि 4 से बड़ा नंबर आ रहा है। हमें कभी रिमाइंडर बड़ा नहीं चाहिए होता उस नंबर से जिससे हम डिवाइड करते हैं। इसका आंसर ही -1⁻7 आ रहा है, तो यहाँ लिखने की 4 जरूरत है ही नहीं, मुझे पता है ये 4 से छोटा है, तो इसका आंसर -1 आया। आपने इसके सामने लिखा, नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, इसको सोल्व कर लिया, 4 - 1 3, इसका आंसर 3 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फिर। चलिए, टफ तो नहीं लग रहा ना, आराम से कंसेप्ट समझो। नेक्स्ट इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 281 इज डिवाइडेड बाय 28। इसका हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ये मुश्किल है, बताओ मुझे पहले बताओ, सेकंड्स का काम है। देखो ये 27 28, पावर को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, पावर बाद में लगा देंगे। 27/28 का रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 27 हो सकता है क्योंकि ये क्या है, इससे छोटा है, या फिर क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। क्यों, ये 27 कहाँ जाएगा, अंदर 28। डिवाइड करने के लिए यहाँ 27 से छोटा नंबर चाहिए, 28 के पास वो है नहीं, तो सेम रिमाइंडर 27 रहेगा। या फिर हम 27 से एक बड़ा नंबर लिख देते हैं ताकि नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लें। 28 के टेबल में 27 से बड़ा नंबर कौन सा है, 28 खुद, तो यहाँ पे 28 लिखेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। अब बताओ 281 पावर लेना इसकी इजी है या इसकी इजी है, इसकी इजी है ना, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 की पावर 281। मैं नीचे 28 नहीं लिख रही, क्यों, मुझे पता है इसका आंसर जो आएगा 28 से छोटा ही आएगा। अगर रिमाइंडर का आंसर 28 से छोटा ही आ रहा है, दोबारा रिमाइंडर लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर क्या बनेगा, -1, क्योंकि ओड पावर है तो -1 ही रहेगा। आगे चलते हैं, नेगेटिव तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो मैं इसके सामने लिख देती हूँ, मेरा तो नेगेटिव रिमाइंडर है -1। पॉजिटिव कैसे बनाऊंगी, 28 - 1, इसका आंसर कितना है,
27। इसका रिमाइंडर कितना है, दैट इज 27। क्लियर हुई चीजें, आराम से समझ रहे हो, कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, चीजें आराम से समझ आएगी। दो चॉइस है 27 में -1, अगर 27 की पावर 281 लेती कैसे सॉल्व करती, बहुत मुश्किल हो जाता, और बड़ा भी होता फिर मुझे 28 से डिवाइड करना पड़ता, आगे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। बेस्ट ऑप्शन था -1 उठा लो, 1 की पावर हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करके देती, माइनस का माइनस रहा क्योंकि ऑड पावर थी, तो इसका आंसर क्या बन गया 27। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अभी तक जितने सीखा उससे जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे हमने कर दिए, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, और अगर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो उसके लिए हमें नए नए मेथड भी सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं पैटर्न मेथड पे। पैटर्न मेथड क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। जब हमें बहुत बड़ी बड़ी पावर्स मिलती हैं, कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। आपने लास्ट क्लास देखी यूनिट डिजिट वाली, देखिए उसमें हम पैटर्न बनाते थे कि साइक्लिक पीरियड 4 का है, कि इसके बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, याद है, करा था ना, नोट्स देखो, पीछे बना रहे हो ना नोट्स साथ साथ, देखो किया है ना वो। वैसे ही इसमें भी पैटर्न बनेगा, हम देखेंगे कुछ के बाद हमारे रिमाइंडर्स रिपीट होने शुरू हो रहे हैं, वहां से हमें डिवाइड करने का पता लगेगा कि 4 इसका साइक्लिक पीरियड है, कि 4 से करना है कि 3 से करना है। ये सारी चीजों की हेल्प से भी हम इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आज हम पैटर्न मेथड कर रहे हैं, एक आपको शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में आइलर मेथड हो गया, यूलर भी बोलते हैं उसको, आइलर भी बोलते हैं। उसके बाद चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सारे करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। 2 क्लासेस के अंदर रिमाइंडर का कंसेप्ट हो जाएगा, एक आज क्लास जो आप देख रहे हो, एक नेक्स्ट क्लास। उसके बाद रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए। चलिए फिर पैटर्न मेथड क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो पैटर्न मेथड का, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, कब 123 की पावर 321 इज डिवाइडेड बाय 5। मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ इसको, 5 से। हमें पेपर में कैसे पता लगेगा इसको किस मेथड से करना है, क्वेश्चन खुद बताता है। देखो आप इसको सिंपल नहीं कर सकते, पावर बड़ी है ना, 1 रिमाइंडर आ रहा है ना -1 आ रहा है। अभी तक ये सीखा है नेगेटिव रिमाइंडर से चीजें इजी हो जाती हैं, क्रॉस खोलने से चीजें इजी हो जाती है, जैसे हमने 100 को 10 × 10 लिख लिया था। इस पर कुछ वैसा नहीं हो रहा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन आपको खुद बता रहा होगा, हाँ ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, अच्छा ये ट्राई करके देख लेता हूँ, तो आप सेकंड्स विद इन सेकंड्स क्वेश्चन कर रहे होते हो, ठीक है। अब 123 के बाद 321, यहाँ पे क्या है 5, मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर निकाल लेते हैं। पावर से तो हमें डर नहीं लगता, पावर एज इट इज लिख देते हैं। हम इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। देखो 120 तो 5 के टेबल पे जाता है, राइट, 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ लिख देंगे 3 की पावर 321। ये 5 से बड़ा ही होगा, इसका मतलब मुझे दोबारा इसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। इसका रिमाइंडर कितना हुआ 321, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 321, दोबारा रिमाइंडर निकालेंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, अभी बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, इसमें -1 रिमाइंडर भी नहीं आ सकता, -2 आएगा। 1 की पावर सोल्व करना इजी होता है, 2 में तो फिर बड़ी पावर हो जाएगी ना, यहाँ पे -2 रिमाइंडर आएगा। 5 और 3 में -2 का गैप है, नीचे ऊपर छोटा नंबर है ना, नीचे बड़ा नंबर है, तो -2 का गैप आएगा। -2 की पावर 321, तो नेगेटिव रिमाइंडर भी हमारी हेल्प यहाँ नहीं कर पा रहा। हम यहाँ हेल्प लेने वाले पैटर्न मेथड की, वो कैसे ध्यान से समझना। पैटर्न मेथड कैसे निकालेंगे, हमें 3 की पावर 321 दे रखी है, हम 3 की पावर्स को ना 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 3 की पावर्स को 5 से, 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर कितना आएगा, दैट इज 3 ओनली। 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 5, दैट इज 9, 9 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर कितना आएगा 4। 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 9, 27, 27 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 5, कितना आएगा 3 की पावर 4, 81, 81 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 1। आपको तब तक ऐसे करते ना जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 1 आ जाए वहां आपने साइकिल रोक देना है। इसका कितना है 4 है साइकिल का पीरियड, ये चीज क्लियर होगी। 4 के बाद अगर आप 3⁵5 का रिमाइंडर निकालोगे ना 5 के लिए, तो आपका रिमाइंडर दोबारा से 3 ही आने लगेगा। जब तक 1 नहीं आता आप रिमाइंडर्स निकालते रहो, उसके बाद आप निकालोगे भी ना तो आपका रिमाइंडर रिपीट होने लग जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम पैटर्न मेथड से कर सकते हैं। 3 की पावर 321 है, मैंने बहुत इजीली कर लिया। 3 की पावर 5, 3⁵1 की पावर 5 से चेक किया, 2 की पावर 5 से चेक किया, 3 से 1 जहां आ गया रोक दो। इसका साइकिल का पीरियड कितना है 4, ये हमें हेल्प करेगा। मेरे पास पावर कितनी है 321, आप 321 को 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी 4 से, 4 है ना इसका साइक्लिक पीरियड, 4 से डिवाइड कर दो। अगर आपको ये टफ लग रहा है
रुको, आराम से चीज़ समझो, पहला क्वेश्चन, पहली बार समझ रहे हो मेथड, तो डरना नहीं है। हमने ये चीज़ें बनाई है, क्वांट्स हमने नहीं बनाया, हम जैसे ही सबने ये चीज़ें बनाई गई है ना, जिन्होंने क्वांट्स बनाए, चीज़ें सोची, रिजल्ट्स बनाए, तो हम क्यों डरें? बस थोड़ा सा टाइम लो, चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, आराम से पेशेंस से बैठो, कोई डरने वाली बात नहीं है। 4 था साइक्लिक पीरियड, 4 से किया, यहाँ पे आएगा 4 8 था 32, ये खत्म हो गया। 1 है, 4 से छोटा नंबर है, यहाँ 0 आ जाएगा, 1 नहीं जा रहा ना 4 के टेबल पे, यहाँ 0 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना रहा? 1 ही रहा, क्योंकि इसके टेबल पे नहीं जा रहा। हम इस 3 की पावर 321 को क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे 3 की पावर 4 × 80, ये 4, यहाँ पे क्या है 80, ये 4 लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी से ही रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। 3 की पावर 4 है ना, इससे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 3 की पावर 4 × 80, और जो साथ में रिमाइंडर होता है उसको 1 डिवाइड बाय कितना 5, इसका रिमाइंडर अब निकालेंगे। ये पावर का हमें समझ नहीं आ रहा था, हमने इसका साइक्लिक पीरियड चेक किया, कितना है? दैट इज 4, रिमाइंडर का साइक्लिक पीरियड 4 है, इसको 4 से डिवाइड किया, जो आया 4 × 80 1। आप इसको करो, यही आएगा, देखो ये कितना बनेगा 320, ये 1 है, बेस सेम, पावर एड 320 + 1 321 ही बन रहा होगा। लिखने का तरीका अलग है ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब ध्यान समझना, इससे इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3/4 से 1 आ रहा है, 3/4 से इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था? 1 आ रहा था, तो इससे इसका रिमाइंडर 1 आने वाला है। 1 की पावर 80 कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 ही रहने वाला है, राइट। अब यहाँ पे 3 है, 3/5 का क्या रिमाइंडर रहेगा? 3 ही रहेगा, और नीचे हम 5 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 1 था 3, 5 से छोटा नंबर ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है? 3। तो इतने बड़े का रिमाइंडर कितना है? 3 आराम से निकल गया। मैंने आपको एक एक कंसेप्ट आराम से बताया, तो इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आपको ये चीजें समझ आ गई, विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड में देखना आपको चीजें समझ आने लगेंगी और बेटर वे में। समझ आ गई चीजें, फटाफट से रिपीट करवा दो। क्या किया? ये नंबर था, ठीक है, पहले कट किया, 3 आ गया। यहाँ पे नेगेटिव वाला भी कुछ हमें 1 1 नहीं दे रहा, तो काम इजी नहीं हो रहा था। मैंने इसका पीरियड चेक करना शुरू किया कि कितने के बाद ये रिपीट होगा। 3/4 पे ना ये 1 दे गया, 1 के बाद दोबारा चेक नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया 3/21 को, ताकि मैं इसको इस चीज में तोड़ पाऊं। 4 × 80 लिखा, ये लिख दिया, और ये वाला जो 1 है, मतलब सॉरी ये रिमाइंडर वाला 1 है, वो अलग लिख दिया। इससे तो रिमाइंडर 1 लेना है, 1 की पावर 80, हमारे पास 1 ही रहेगा। यहाँ पे छोटा नंबर है, नीचे बड़ा है, इसका रिमाइंडर 3 ही रहना है। यहाँ पे 3 × 1 मुझे पता है 3 है, दोबारा 5 नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा 3, तब दोबारा 5 से रिमाइंडर निकालते हैं। अगर ऊपर बड़ा नंबर आता 5 से, छोटा ही आ रहा है 3, तो इसका रिमाइंडर कितना है? 3 है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 3⁴9415 दैट इज बाय 80। यहीं पहले पोज करो, थोड़ा सा माइंड लगाओ और काम करो फटाफट से। थोड़ा यहीं पे पोज कर दो, कोई बात नहीं, 5 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, लेकिन पहले खुद से एक ट्राई दो इस क्वेश्चन के बारे में, आप क्या क्या सोच सकते हो, कैसे कर सकते हो, तब मेरे साथ क्वेश्चन करना। पहले टाइम ले लो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन मत करना। लिया कि नहीं? ये नहीं मैम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम लो पहले पोज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे खुद से कर लो पहले एक बार। चलिए अब देखो ध्यान से, ये क्या है 3, ये है 80। अब 80 से मैं इसको डिवाइड भी करूं, सपोज रिमाइंडर चाहिए मुझे, तो इसका रिमाइंडर 3 ही आएगा। क्यों 3 आएगा? ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, रिमाइंडर 3 ही आने वाला है। तो कुछ भी मैं इजीली नहीं कर पा रही। पॉजिटिव रिमाइंडर 3 है, नेगेटिव रिमाइंडर तो फिर बहुत ही ज़्यादा है, नेगेटिव में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो नेगेटिव रिमाइंडर से मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 3 अंदर रखूँ, 80 बाहर रखूँ, नेगेटिव रिमाइंडर मतलब मुझे 3 से बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, और वो 80 आएगा। 80 की टेबल में कितना बड़ा नेगेटिव रिमाइंडर आएगा? -70 कितना आ जाएगा? 7। इतना बड़ा नंबर थोड़ा ना मेरे को चाहिए, मुझे तो 1 - 1 से फायदा होता है, हद से 2 - 2 से। इतने बड़े रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव रिमाइंडर नहीं हो रहा, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो रहा, और ना इसको खोल पा रही हूँ। अब ध्यान समझना, पावर से मुझे डर नहीं लगता, ठीक है। मैं पैटर्न ढूंढना शुरू करती हूँ। कैसे? 3⁴1 नीचे वही लिखते हैं जो यहाँ होता है, बाय 80। रिमाइंडर कितना आएगा? 3 ही आएगा, छोटा है। 3⁻2 में करूंगी तो क्या आएगा? वो 9 ही आएगा, छोटा है। 3⁻3 में करूंगी क्या आएगा? वो 27 ही आएगा, क्योंकि 80 से छोटा है। 3⁴ से करूंगी 81/80, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 रिमाइंडर आया, रुक जाओ, इसका फिर से कितना आया है? 4 ही आया जब मैंने 80 से करा। क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। मैंने ये पावर का करके देख लिया, 3 की 80 के साथ कितने के बाद 1 आएगा? 4 में 1 आ रहा है। अगला रिमाइंडर अगर आप निकालोगे ना कि 3⁵/80, तो भी उसका आंसर 3 ही आ रहा होगा, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं। जहां 1 आ गया, स्टॉप, रुक जाओ।
अब क्या करेंगे, जो ये पावर है उसको 4 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। 9415 को 4 से डिवाइड करो, 4 टू दा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये कितना बचेगा 14, 4 3 दा क्या आ जाएगा 12, यहाँ क्या बचेगा 2, ये क्या ले लो 21। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, 4 किस पे जाएगा, 4 3 दा 4 5 पे जाएगा, 20 फिर बचेगा 50, अब किस पे जाएगा 4 3 दा 12, रिमाइंडर कितना बचा 3। आप स्पीड से करोगे ना, मैं तो बता रही हूँ। तो आपने इसको 4 में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, 3 की पावर 4 है ना, ये 4 लिख लिया, बाहर क्या लिखोगे 2353 इंटू 3 की पावर जो नीचे रिमाइंडर आया कितना आया 3/80, इसका मुझे रिमाइंडर चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है तो, सिंपल है ना। आप इसको सोल्व करोगे ना, 4 इंटू दिस प्लस 3, बेस सेम पावर ऐड होती है, यही पावर वापस आ जाएगी। इसको लिखने का तरीका है ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब आगे चलते हैं, बस सिंपल सा काम है। अब क्या करेंगे, इसका तो कैंसिल करके 1 बनेगा ना, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका कैंसिल करके क्या बनेगा, दैट इज 1 बनेगा, क्योंकि हमने देखा 3/4/80 का कितना बनता है 1 बनता है। 1 की पावर कुछ भी हो 2 3 5 3 फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा 1। फिर है 3 3 9 9 3 27, ये 27 है। अब यहाँ पे 80 और 27 का रिमाइंडर निकालो, 27 ही आएगा, छोटा नंबर है, 27 बनता है 27, 80 से छोटा है, दोबारा रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 27। सुपर इजी। बताओ पैटर्न मेथड ने कितना इजी कर दिया कि पावर तोड़ी और आंसर मिल गया। इसका क्या है आंसर, दैट इज 27। क्लियर है चीज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपको क्वेश्चंस और कंसेप्ट समझने में मजा आ रहा है। क्वेश्चंस जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना और जब मॉक टेस्ट लगाओगे, वो तब फायदा है जब आपको कंसेप्ट अच्छे से आते होंगे, नहीं तो आप डीमोटिवेट उतरोगे मॉक टेस्ट देख के, टेस्ट देख के, PYQ देख के, अरे ये भी है वो भी है। बेसिक पे ध्यान दो, मेहनत करो, अपने आप वो क्वेश्चंस होंगे। आगे देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 4। ध्यान समझना, 923 क्या है 888 प्लस 235 222। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे हो ना, सिर्फ देखना नहीं, करने भी है। 235 की पावर 222। अगर आप कोई क्वेश्चन समझ रहे हो सिर्फ बोर्ड पे, तो पॉज करके पहले वो क्वेश्चन कर लो, फिर मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। दैट विल बी कितना है, डिवाइड बाय 4। इसका मुझे क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। निकाल लेते हैं, बताओ कैसे निकालें, कुछ आइडिया बताओ मुझे कैसे करें ये वाला। चलिए देखते हैं। 923 किससे डिवाइड करना है 4 से। देखो इस पे रिमाइंडर बचेगा कोई, 4 2 8 पे जाएगा, ठीक है, फिर 12 बचेगा, 4 3 12, ये 3 एज इट इज बच जाएगा, इसका रिमाइंडर 3 है। माइंड में करो ना, 4 2 8, 1 बचेगा 12, फिर 4 3 12 पे 12 कैंसिल, रिमाइंडर 0 हो गया, फिर नीचे 3 आएगा, 3 4 से छोटा है, रिमाइंडर 3 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे 4 5 20 पे पहले जाएगा, 3 बचेगा, 35 है 32 पे जाएगा, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, है ना। देखो ना 20 पे चला गया ना, 4 8 32, फिर बाद में 3 रिमाइंडर ही बचने वाला है। या 235 को अगर हम 4 से करेंगे, साइड 235 है, अच्छा मैंने 2 बार लिख लिया क्या, 1 बार है, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, ओहो। चलो फिर तो, चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, 3 की पावर 888 और यहाँ पे 3 की पावर 222 डिवाइड बाय 4। बताओ, सुपर इजी, ठीक है। अब ये मैंने दोबारा 4 क्यों लिखा, क्योंकि इसके आंसर ऑब्वियस है 4 से बड़े आएंगे, तो नीचे 4 से दोबारा निकालना पड़ेगा। इससे रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1, इससे भी क्या आ जाएगा -1, है ना। इसका भी रिमाइंडर निकालना है, इसका भी निकालना है। -1 की पावर 888, वो क्या होने वाला है 1 ही रहने वाला है। -1 की पावर 222, 1 ही रहने वाला है। 1 की तो 1 रहना है, माइनस की पावर इवन है, फिर से 1 रहेगा। ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इट मीन्स इसका रिमाइंडर कितना है 2। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न मेथड भी नहीं लगा, सिंपल नेगेटिव रिमाइंडर का अगर आपको कंसेप्ट आता है, यहाँ पे आपने -1 लिखा, क्वेश्चन इजीली हो गया। तो ऐसे दिखने वाले क्वेश्चन टफ इजीली हो जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। चले आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज दिस, द रिमाइंडर ऑफ 888 लिख लेते हैं। अच्छा सेम क्वेश्चन नहीं है, देखना पहले हमने किससे किया डिवाइड, मुझे सेम क्वेश्चन क्यों लग रहा है, नहीं पहले किससे किया, अच्छा नहीं चेंज है अभी। हाँ जी, ये किससे डिवाइड करना है 3 से, इसका क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है। यहीं पॉज करो वीडियो, पहले खुद ट्राई करो फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन अ सेकेंड, मतलब मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सामने चीजें दिख रही है, जल्दी से ट्राई करो पहले। चलो देखो इसका क्या सोल्यूशन है, पहले ट्राई कर लो, ये सोल्यूशन उसके बाद है जब आप ट्राई कर लोगे तब देखना। देखो पहले देखते हैं इसको, इससे रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। इसका रिमाइंडर निकालेंगे, पहले ध्यान समझो, 8 + 8 16, 16 + 8 कितना हुआ 24, 3 के टेबल में 24 आता है, यस, तो यार रिमाइंडर 0 रहने वाला है,
ध्यान से चीज समझो, अगर कोई नंबर पूरा पूरा किसी नंबर से डिवाइड हो तो उसका रिमाइंडर 0 रहता है। ये 10 है, ये 5 है, 5 to the 10 पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो रिमाइंडर कितना है 0। ये 888 3 के टेबल पे जाएगा पूरा पूरा। कैसे? मैं डिजिट्स को ऐड करके देख लेती हूँ, जो आंसर आता है अगर वो 3 के टेबल पे जाता है ना तो ये नंबर भी 3 के टेबल पे जाएगा। ये कितना है 24 है, ये 24 इसका सम अगर 3 के टेबल पे जा रहा है, ये नंबर भी 3 के टेबल पे जाएगा। और अगर ये नंबर 3 के टेबल पे जा रहा है पूरा पूरा तो इसका रिमाइंडर 0 रहेगा। सिमिलरली 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 3 के टेबल पे जाता है तो ये पूरा भी 3 के टेबल पे जाएगा, रिमाइंडर क्या रहेगा 0। पावर से कोई टेंशन नहीं हमें, 0 की पावर समथिंग 0, 0 की पावर समथिंग 0, आंसर कितना रहने वाला है 0। तो इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने वाला, इतनी पावर दिखने वाला का आंसर ऐसे मतलब बिल्कुल आराम से निकल सकता है। आंसर कितना है 0। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी, मतलब आगे क्वेश्चंस कराऊंगी, कुछ ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट लेवल है, यही लेवल है, उसी लेवल के क्वेश्चंस करा रही हूँ, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताओ, ये खुद कर सकते थे ना, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार के लिए अब अच्छे से ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्राई करो फटाफट से, जब खुद ट्राई करके चाहे 1-2 स्टेप करो, बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट देखो 888 ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 8 सेम है ना, सेम है, पर डिवाइड अब किससे करना है 5 से, पहले किससे किया था 3 से। भाई ट्राई करना बनता है, ये बात तो है, ट्राई करो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर निकालते हैं। मुझे पता है 885 तो जाएगा 5 के टेबल पे है ना, 5 वाले जाते हैं, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 3 रहेगा। मुझे पता है 220 तो जाएगा, रिमाइंडर कितना रहेगा, दैट विल बी 2 रहेगा। पावर से कोई लेना देना नहीं, आगे लिख लेंगे हम, सिंपल रिमाइंडर निकाले ठीक है ना। 5 में 885 तो जाएगा ना, 3 रिमाइंडर आ गया। 3 की पावर कितनी है 222 प्लस 2 की पावर कितनी है दैट इज 888, नीचे क्या लिखा है 5, इसका क्या निकालना है रिमाइंडर है ना। नीचे 5 क्यों लिखा है, क्योंकि इसके आंसर्स 5 से तो बड़े ही आने हैं, तो मैंने नीचे 5 लिख दिया। अब आगे कैसे काम करेंगे आप मुझे बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ कि हम आगे काम कैसे कर सकते हैं। पैटर्न मेथड सीखा है, बिल्कुल सीखा है। हम 3/5 का पैटर्न निकाल सकते हैं। 3 की पावर 1 5, रिमाइंडर कितना आएगा 3, 3 की पावर से स्क्वायर आ जाएगी, रिमाइंडर कितना आएगा 4, क्यूब का कितना आएगा 2, 4 का कितना आएगा दैट विल बी 1, जहां 1 आया रुक जाओ। साइक्लिक कितना है 4 का, साइक्लिक कितना है 4 का, तो हम इस पावर को 4 में तोड़ेंगे। 222 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। क्वेश्चन खुद बताता है कि मैं नेगेटिव रिमाइंडर से नहीं हो रहा, मैं टर्म्स खोलने पे भी नहीं हो रहा। जैसे 1000 को 10 × 10 10 × 10 लिखा था, मतलब 10 × 10 × 10 3 टाइम्स में लिखा था, उस फॉर्म से भी मैं नहीं हो रहा ठीक है। फिर हमने कहा हमें पैटर्न मेथड भी आता है, थर्ड पैटर्न मेथड पे चलेंगे। क्वेश्चन खुद कहता है मैं इससे नहीं होऊंगा, इससे नहीं होगा, चलो ठीक है, सोचने में टाइम नहीं लगेगा और प्रैक्टिस अच्छे से होगी ठीक है। अब चलते हैं 4 5 कितना आ जाएगा 20, फिर से 2 बचेगा यहाँ 2, 4 5 कितना आ जाएगा 20, रिमाइंडर कितना है 2। तो इस 222 को मैं क्या लिख लूंगी, ध्यान से समझना, 4 × 55, 4 अंदर 55 यहाँ इंटू 3 के कितनी वैल्यू है स्क्वायर। क्लियर हो गई चीज, दिस इंटू दिस लिखते हैं, इंटू 3 की पावर जो होती है वो रिमाइंडर में लिख देते हैं। ये है यही पावर, खोलने का तरीका लगा क्योंकि इससे रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। 3 की पावर 4 से रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 1, इसलिए इस फॉर्म में लिखा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा नंबर है दैट इज 2। 2 का भी पैटर्न चेक कर लेते हैं 5 के साथ, जल्दी से चेक करते हैं। 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/5, जल्दी से देखो कब रिमाइंडर 1 आ रहा है। 2 की पावर 1/5 रिमाइंडर 2, 2 की पावर 2/5 रिमाइंडर 4, 2 की पावर 3/5 8/5 रिमाइंडर 3, 2 की पावर 4/5, 2 की पावर 4 कितना होता है दैट विल बी कितना हो जाएगा 16, 16/5 का रिमाइंडर कितना है दैट विल बी 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 1 आ गया, इट मींस यहीं पे गाड़ी रुक जाएगी। इसमें भी कितने का आया 4 का आया, तो आप यहाँ पे कितनी पावर है 888 को किससे करो 4 से करो। अब ध्यान से देखना, 888 को 4 से करूंगी क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, फिर से करूंगी क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, फिर ये वाला 8 उतारूंगी यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 0। तो मैं इसको क्या लिखूंगी 2 की पावर 4 × 222 इंटू 2 की पावर क्या लिखना पड़ेगा 0। 2 की पावर 0 कितना होता है 1, किसी चीज की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 0 आ गया लिखना है लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही लिखना है, आपकी मर्जी है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख लो ठीक है। अब बस क्वेश्चन सिंपल हो चुका है, फटाफट से आप आंसर निकालते हैं। इससे रिमाइंडर क्या आएगा जल्दी से बताओ, इस वाले से रिमाइंडर कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 ठीक है। ये 1 × 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ही रहने वाला है, बीच में प्लस है, इससे रिमाइंडर कितना आने वाला है 1, 1 की पावर 222 आंसर 1,
ये भी 1 है, 1 इंटू 1 कितना रहने वाला है 1, आंसर नीचे क्या रहेंगे दैट विल बी 5। इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 प्लस 1 10, 10/5 का रिमाइंडर निकालना है। ये तो कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर कितना आएगा 0। जल्दबाजी में यहाँ 2 मत लिख देना, मुझे क्वेश्चन नहीं चाहिए, मुझे रिमाइंडर चाहिए। ये पूरा पूरा इसको कैंसिल करता है, रिमाइंडर क्या आएगा 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन बताने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप विद इन सेकेंड ये सारे काम कर लोगे। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6। रिमाइंडर निकालना है जब ये किससे डिवाइड हो रहा है 6 से हो रहा है। 10 ये करा नहीं हमने, नहीं करा, पहले हमने 5 तक पावर वाला किया था। 10 की पावर 99 डिवाइडेड बाय किससे करना है 6। हमें एक चीज पता है कि इसको कट करके आंसर 4 आता है। यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4। हमें पता है कि पिछली पावर का यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 10 क्यूब का रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करते हैं, 10 क्यूब का अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 स्क्वायर इंटू 10 लिख लेते हैं। इससे रिमाइंडर 4 आता है, इससे भी 4 आता है, मतलब सारा सोल्व करके हर बार आंसर क्या आता है हमारा रिमाइंडर 4 आ जाता है। हर बार चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 4 आएगा, बहुत आराम से कर सकते हो। हमने ये ऑब्जर्व कर लिया 10 की कोई भी पावर उसको 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 4 रहेगा। पहले कह रहा था ना 10 की पावर 5 तक, ऐसे जितनी मर्जी पावर आ जाए रिमाइंडर 4 रहेगा। ये 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने टाइम्स है 99 टाइम्स। देखो मैं 1 प्लस 1 3 टाइम्स करूँ, ठीक है, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 1। ऐसे 1 प्लस 1 प्लस 1 मैं 4 टाइम्स लिखूँ, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1। जितनी बार जो ऐड होता है उसको लिख सकते हैं 4 इंटू, जितनी बार ऐड हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है इंटू जो सा नंबर हो रहा है वही आंसर आता है। तो ये 4 कितनी बार ऐड हो रहा है 99 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 99। समझ आया? ये 1 4 टाइम्स ऐड हो रहा है तो इसका आंसर होगा 4 इंटू 1। ये 1 के लिए नहीं सारे नंबर्स के लिए होता है। आप 2 प्लस 2 प्लस 2 है, इसका आंसर वही होगा जो 2 इंटू 3 का होगा। 2 ऐड हो रहा है इसलिए 2 लिखा, कितनी बार ऐड हो रहा है इसलिए 3 लिखा, 3 बार ऐड हो रहा था, इसका आंसर भी 6 होगा। ठीक है ना? तो ये 4 इंटू कितना लिख दिया मैंने 99, और मेरे को किससे निकालना है अभी देखो 4 इंटू 99 6 से तो बड़ा आएगा, मतलब रिमाइंडर के लिए दोबारा 6 नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुझे नहीं पता लग रहा, मुझे 6 का तो 60 तक पता है, तो मैं 99 को लिख सकती हूँ, दैट विल बी 33 इंटू 3, है ना? लिख सकती हूँ ना 33 इंटू 3, 99 33 इंटू 3 से ही बनता है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया रिमाइंडर लिख दिया। अब निकालो, ये तो 4 ही रहेगा, ये कितना बनेगा 6 5 पे चला जाएगा, ये 3 रिमाइंडर आ जाएगा, और 3 छोटा तो 3 ही रहेगा। ये बन गया 4 इंटू 3 इंटू 3, ये अभी भी क्या है 6 से बड़ा है, तो मैंने नीचे 6 दोबारा लिखा है। ये क्या बनेगा ध्यान समझना, ये बन गया 12 इंटू, दोबारा लिख देते हैं 12 इंटू 3/6, इसका रिमाइंडर निकालना है। 6 के टेबल पे 12 पे जाएगा, है ना? रिमाइंडर क्या आएगा दैट विल बी 0, है ना? ध्यान देखो 4 थी 12, 6 के टेबल पर 12 जाता है, रिमाइंडर कितना आ गया 0, 0 इंटू 3 आंसर क्या आएगा 0। तो इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे मेरा आंसर कितना आने वाला है रिमाइंडर का, दैट विल बी 0। ध्यान समझना, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 3 बचा था ना, बड़े नंबर से तो हम छोटे नंबर पे आ गए 4 इंटू 3 इंटू 3, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। 4 थी 12 इंटू 3, 6 का अगर 12 के साथ देखा जाए रिमाइंडर कितना आएगा 0, 0 इंटू 3 0, तो इसका आंसर कितना है 0 है। बताओ ये चीजें क्लियर हो रही है? सुपर इजी, ध्यान से समझो। एक चीज और, इसको यहाँ से यहाँ लाने में फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ पहले हम 99 बड़े नंबर के साथ खेल रहे थे, अब हम छोटे नंबर्स में आ गए 4 इंटू 3 इंटू 3, तो मुझे पता है 4 थी 12 होता है, 6 के टेबल पे जाता है, तो मैंने उसका फायदा उठा लिया और यहाँ पे आंसर पता लग गया 0। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अब हम करने वाले हैं रिजल्ट्स। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान समझो। अगर ये रिजल्ट्स हमें पता है, हमें अपना पेन भी नहीं हिलाना, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर पता लगेंगे। क्वेश्चन में देखो कैसे, मतलब रिजल्ट्स कैसे हैं, देखो कहता है अगर कोई नंबर ऊपर बड़ा है और एक नीचे छोटा है, उनमें 1 का डिफरेंस है। ध्यान समझना, अगर ऊपर एक नंबर बड़ा है एक छोटा है, उनमें कितने का डिफरेंस है 1 का। देखो मान लो नीचे 7 है तो ऊपर क्या होना चाहिए 8, नीचे 10 है तो ऊपर क्या होना चाहिए 11। अगर आपको ऐसे नंबर का रिमाइंडर निकालना है, ऊपर पावर कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर अगर एक बड़ा नंबर है उससे छोटा, ठीक है, दोनों में कितने का डिफरेंस
डिफरेंस है 1 का, तो उसका रिमाइंडर का आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। आपको कैलकुलेट नहीं करना। मैं कह दूं 278, यहाँ कह दूं 277, ये पावर कितनी है 33, इसका आंसर 1 ही आएगा रिमाइंडर का। क्यों? इनमें कितने का डिफरेंस है 1 का, ऊपर बड़ा होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। ऊपर क्या है बड़ा, नीचे छोटा, उनमें डिफरेंस कितने का है 1 का है। पावर कुछ भी हो उसका रिमाइंडर 1 होगा। ये रिजल्ट, ये शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। भी क्वेश्चन देखना, ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा है, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो ये एक ए है तो एक a+1 है। पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 आने वाला है। ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये क्लियर हो गया ये चीज। अब आगे सेकंड रिजल्ट देखो। सेकंड रिजल्ट कहता है मान लो नीचे बड़ा ऊपर छोटा है, अभी भी डिफरेंस 1 का है। मान लो ऊपर क्या है 5 है, नीचे क्या है 6 है। अभी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, डिफरेंस अभी भी 1 का है। एक a+1 है, एक a है, डिफरेंस अभी भी 1 का है। पावर कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे, ज्यादा सॉल्विंग नहीं करनी। अगर ऊपर जो पावर लिखी है वो इवन है तो इसका रिमाइंडर का आंसर 1 रहेगा। ध्यान समझना, अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 1 आएगा। पावर से कोई लेना देना नहीं, आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर ऊपर क्या है छोटा, नीचे बड़ा और 1 का डिफरेंस है तो पावर डिसाइड करती है आंसर क्या आएगा। अगर पावर इवन लिखी है तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर पावर ओड है तो उसका आंसर खुद ए ही आ जाएगा। कैलकुलेशन अभी भी नहीं करनी, बस चीजें माइंड में रखनी है। मान लो मेरे पास क्या है, और एग्जांपल से समझाते हो ध्यान से। मान लो मेरे पास 5/6 है, ठीक है, इनमें कितने का डिफरेंस है 1 का, ऊपर छोटा है, मतलब ये सेकंड वाला रिजल्ट है। अगर इसकी पावर कितनी है 3, अगर पावर ओड है तो आंसर वही होगा जो खुद ए है, दैट इज 5। ये ए है ना, ये तो a+1 है, बड़ा है, वही आंसर होगा जो छोटे वाला नंबर है। लेकिन अगर 5/6 की पावर, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया 5/6 का रिमाइंडर चाहिए, पावर है 10, पावर कितनी है इवन, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है डिफरेंस 1 का ही, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा। अगर ऊपर बड़ा है किसी को देखना, बड़ो है ऊपर, हमें टेंशन की जरूरत नहीं, आंसर 1 आएगा। बड़े देख लेंगे ऊपर क्या करना है, हमने आंसर 1 देना है। लेकिन नीचे बड़े ऊपर छोटे हैं, छोटे हैं तो ऊपर अगर कोई तो काम करना पड़ेगा ना इनको। क्या काम दिया, अगर पावर इवन है तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर पावर ओड है वही छोटे वाला नंबर ही आंसर आ जाएगा, दैट इज ए। अब इसको नोट कर लो, क्वेश्चंस करा दो, देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होंगे। देखो क्वेश्चन फटाफट से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिमाइंडर व्हेन 8 की पावर 1785 डिवाइड किससे हो रहा है 7 से, इनमें कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस। रिजल्ट माइंड में आ जाना चाहिए। ऊपर क्या है बड़ा, बड़े ऊपर बैठे हैं, अपने को टेंशन नहीं है, पावर कुछ भी हो, आंसर 1, क्वेश्चन डन। बताओ क्या दिक्कत है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ कौन सी दिक्कत है, कितना टाइम लगा है क्वेश्चन करने में। अगर हमें रिजल्ट आता है, हमें पता लगे ऊपर बड़े हैं, बड़े सब संभाल लेंगे। आंसर कितना आ गया 1, मुझे पावर नहीं देखनी है। क्लियर है ये चीज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो रिजल्ट कैसे यूज हो रहे हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, दैट इज 16 की पावर 3500 डिवाइडेड बाय 17। जैसे इसमें 1 का डिफरेंस हो ना, आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए, रिजल्ट 1 का डिफरेंस, 16 और 17 में 1 का डिफरेंस है, रिजल्ट। फिर देखो ऊपर बड़े बैठे हैं कि छोटे, अरे ऊपर छोटे बैठे हैं, चीजें संभालनी पड़ेंगी। पावर इवन है या ऑड, इवन है, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऊपर बड़े बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, पावर चेक ही नहीं करनी, आंसर 1 आ जाएगा। ऊपर छोटे बैठे हैं ना, नीचे बड़े बैठे हैं, ऊपर छोटे बैठे हैं, पावर चेक कर लेते हैं छोटों की। 3500 इवन, इवन में आंसर क्या आता है 1 आता है। क्लियर है चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम लगा इन क्वेश्चंस पर अगर रिजल्ट आता है तो। रिमाइंडर क्या है, देखो रिमाइंडर निकालना है 3⁻81, यहाँ पे क्या लिखा है 28, इसका क्या निकालना है रिमाइंडर। पहले मैंने चेक किया क्या 1 का डिफरेंस तो नहीं है, नहीं 328 में 1 का डिफरेंस नहीं है, पर मुझे ये पता है कि 3 के टेबल पे ना 27 आता है ना, और 27 और 28 में 1 का डिफरेंस है। देखो कई बार तो डायरेक्ट दे देंगे 1 का डिफरेंस, कई बार हम खुद सोच लेंगे। 28 है, ऊपर 27 हो तो बात बन जाएगी। अब देखो यहाँ 27 कैसे लाऊंगी, 3 की पावर कितने पे 27 आता है, 3 की पावर 3 पे आता है, तो इस 81 से मुझे 3 की पावर 3 में इसको तोड़ना है, तो मैं 81 को 3 से डिवाइड कर दूंगी। क्या आएगा 3 1 दा 3 2 दा 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, और 3 7 दा कितना आ जाएगा 21, लो रिमाइंडर 0 आ गया। मैं इस 3⁻81 को लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 इंटू बाहर कितना लिख दूंगी 27 इंटू 3 रिमाइंडर लिखते हैं वो 0 है, 3 1, कुछ साथ में नहीं लिखना। जब भी हम तोड़ते हैं ना, जो रिमाइंडर आता है वो 3 की पावर जो भी यहाँ होता है उसकी पावर में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है 3 की पावर 0 1 है, समथिंग इंटू 1 वही आ जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है 28, यहाँ क्या है रिमाइंडर है। अब बस क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान
समझना, मुझे पता है 3/3 कितने होने वाला है 27, तो मैं यहाँ 27 लिखने वाली हूँ। ये रहा 27, ये 28, लो बन गया, रिमाइंडर निकालना है इसका। कितने का डिफरेंस है 1 का। ऊपर कौन बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं छोटे, पावर देखनी पड़ेगी। पावर क्या है, ओड है। अगर ओड पावर होती है छोटा नंबर खुद आ जाता है, वो क्या है 27, तो आंसर इसका क्या होगा 27। 1 का डिफरेंस नहीं भी था ना, नीचे 28 था, मुझे पता है मैं 3 से 27 तो ला सकती हूँ ताकि 1 का डिफरेंस बन जाए। कितनी बात है 3 की पावर 3 पे, तो मैंने इसे 81 को 3 से डिवाइड किया ताकि तोड़ पाऊँ। कितने पे 3 × 27 पे तोड़ पाई। ये 27 हो गया। 1 का डिफरेंस आया, ये कितना आएगा इसका आंसर, पावर डिसाइड करेगी। पावर क्या है ओड, खुद ए आएगा। आंसर इसका क्या है 26 ऑप्शन में नहीं डाला, ऑप्शन गलत है। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा 27। टाइपिंग करते हुए दिक्कत होगी तो आंसर इसका 27 होगा। बोलो कोई दिक्कत है, सिंपल चीजें हैं, कंसेप्ट सीखोगे आराम से अप्लाई कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं ध्यान से, द रिमाइंडर ऑफ दिस, तो क्या है रिमाइंडर किसका निकालना है 2⁻243 अपॉन 3⁻² स्क्वायर है ना, हाँ जी। इसका क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। बताओ डिफिकल्ट है, बताओ। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, नीचे तो हमें पावर चाहिए नहीं होती, नीचे 9 हो गया, ऊपर क्या है 2 की पावर 243, इसका रिमाइंडर निकालो। ठीक है, आगे क्या करेंगे, मुझे पता है अगर मुझे 1 का डिफरेंस लाना है, कोशिश करते हैं तो 1 वाला डिफरेंस आ जाए, क्या पता मैं कंसेप्ट लगा पाऊँ। यहाँ पे 8 चाहिए, क्या 2 के पावर के ही किसी का भी आंसर 8 आता है, हाँ जी आता है, 2 क्यूब का। तो मैं इस 243 को 2 क्यूब मतलब 3 से डिवाइड कर रही हूँ ताकि यहाँ 2 क्यूब लिख पाऊँ, 8 आंसर आ पाए, डिफरेंस माना है और वो कंसेप्ट लगा पाऊँ। आप जब भी पेपर में क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, अच्छा ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, अच्छा ये 1 डिफरेंस आ सकता है, क्वेश्चन वही हो जाता है। पहला नोट खोलना होता है, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, काम बन जाता है। तो इसको 3 से करते हैं, क्या होगा 3 8 24 आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 3, ये 1 पे चला गया 3, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो कैसे टूटेगा ये, 2 की पावर यहाँ 3 बाहर 81, रिमाइंडर 0 है, साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। 2⁻0 लिखो 1 होना है, फायदा ही नहीं है। यहाँ आ जाएगा 9, इसका मुझे रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, अब 2 क्यूब कितना होगा 8, 8 की पावर 81, यहाँ नीचे 9, इसका क्या चाहिए मुझे रिमाइंडर चाहिए। अब ऊपर क्या है छोटा नीचे बड़ा, अगर ऊपर छोटे बैठे हैं तो हमें पावर चेक करनी पड़ेगी। वो क्या है 81, वो क्या है ओड नंबर है, ओड नंबर तो आंसर क्या होता है वो छोटे वाला नंबर आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 8। एक बार चेक कर लो, जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा है ना, हाँ जी उससे छोटा है, तो इसका आंसर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इस ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर है। क्लियर है चीज, बहुत आराम से चीजें अप्रोच कर सकते हो अगर ध्यान से चीजें समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि एक और क्वेश्चन है देख लेते हैं। हाँ जी भाई लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। द रिमाइंडर व्हेन 3⁻67 फैक्टोरियल, अरे फैक्टोरियल तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, फैक्टोरियल सीख लिया है, अब हम फैक्टोरियल से डरते नहीं है, जहां फैक्टोरियल आएगा आराम से क्वेश्चन करेंगे। डिवाइड किससे हो रहा है 80 से, इसका क्या चाहिए मुझे रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। 3⁻67 फैक्टोरियल है, इसको क्या करेंगे 67, 66, 65, 64 ऐसे खुलेगा। ठीक है, जब मैं इसको खोल रही होंगी, ध्यान से समझना, जब मैं इसको खोल रही होंगी तो इसमें 4, 3, 2, 1 ये सारी चीजें भी आएंगी, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगी राइट। तो इसमें 3⁻4 भी आएगा, आएगा। 3⁻4 आने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ 80 बनेगा राइट, इतनी सारी पावर होंगी ना, यहाँ पे 3⁻4 तो कोई बनेगा ना, बनेगा। 3⁻4 अंदर लिख लेती हूँ, बाकी जितना 67, 68 से लेके 1 तक है वो सारे बाहर लिख दिए। हम लिख सकते हैं ना, अगर 3 की पावर 2 × 3 है राइट, तो मैं इसको 2 बाहर, 2 अंदर 3 बाहर, अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो कोई भी पावर अंदर या बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई करो। तो अगर मल्टीप्लाई भी हो रहे, हमें जो चाहिए वो अंदर लिख लो, बाकी बाहर लिख दो। मुझे 4 चाहिए, मैंने 4 अंदर लिख ली, बाकी 67, 68, 1 तक बाहर लिख दिया। अब आ जाओ नीचे, यहाँ 4 हम लिख चुके हैं ना नीचे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे क्या है 80। मैंने 3⁻4 को ही प्रेफरेंस क्यों दी है, क्योंकि 3⁻4 81 होता है, डिफरेंस 1 का बन जाएगा इसलिए। तो 81 नीचे क्या आ गया 80, यहाँ पे कोई भी पावर हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 81 के ऊपर, यहाँ नहीं लिखेंगे 81 के ऊपर लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं 81 की पावर जो भी यहाँ लिखी है। अब इनमें डिफरेंस कितने का है 1 का है, बड़े ऊपर बैठे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, आंसर क्या आएगा 1। तो अगर डिफरेंस 1 नहीं भी है तो आप ऐसा ऊपर नंबर
बना दो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो नीचे 80 था, मैंने 3 से 80 निकाल सकती हूँ, कैसे, सॉरी 81 निकाल सकती हूँ, कैसे, 3 की पावर 4 ले ली, बाकी ऊपर जो मर्जी पढ़ाओ। जैसे मुझे मिला, मेरा काम हो गया। हम जैसे लिखो ना, ध्यान से समझना, जैसे 3 की पावर 2 इंटू 2 है, ठीक है, आप इसको 3 2 बाहर ये ऐसे भी लिख सकते हो। इसका आंसर भी 3 की पावर 4 होने वाला है, इसका आंसर भी 3 की पावर 4 होता है। तो ये सारी पावर मल्टीप्लाई होती है, 4 मैंने अंदर लिख लिया, बाकी सबको बाहर, ताकि ये 81/80 बन पाए। डिफरेंस 1 है, पावर चेक कितनी बड़ी ऊपर, आंसर 1 आएगा रिमाइंडर का बाय यूजिंग द रिजल्ट। ये चीज क्लियर है? पक्का। लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज ना नोटिस करो, हमने एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, कौन सा, देखो ध्यान से, हमने किया था, अभी ढूंढ लेते हैं क्योंकि काम की चीज़ है ना भाई, डिस्कस कर लेते हैं। तब तक आप ये बताओ, नोट्स बनाते चल रहे हो साथ साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ तब तक। अरे यार क्वेश्चन मिल जा, मैंने जब करवाया, हाँ ये वाला, देखो भाई गुस्सा किया तो मिल गया। चलिए, अच्छा कमेंट सेक्शन मुझे बताना, चलो पहले क्वेश्चन समझ लो, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा, मतलब आपको रिमाइंडर समझ आया कि नहीं, अच्छा लग रहा है कंसेप्ट, तभी हम आगे आइलर, चाइनीज रिमाइंडर, ये चीज़ें भी करेंगे। इसका आंसर 27 आया था, बड़ी सी कैलकुलेशंस की थी हमने, है ना, दिखा देती हूँ, बड़ी सी कैलकुलेशंस, है ना, नोट्स बनाए थे, इसका आंसर 27 आ रहा था, हमने ऐसे ऐसे चेक किया था, ज़्यादा बड़ी नहीं की थी, -1 आ रहा था हमारे पास, तो हमें आंसर मिल गया था, ठीक है। लेकिन हम जो अभी रिजल्ट सीखा है ना, उससे भी इसका आंसर सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, 27 की पावर 281, नीचे क्या है 28, डिफरेंस कितने का है 1 का, और ऊपर कौन बैठे हैं, छोटे लोग, है ना, छोटे बैठे, छोटे लोग मींस छोटे, नीचे बड़े बैठे। अगर ऊपर छोटे बैठे, पावर पे ध्यान दो, पावर कितनी है 281, ओड है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब नेगेटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट से हमने किया था कि -1 की पावर, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर भी नहीं लगाना पड़ेगा, हमने देखा कि ऊपर छोटे बैठे हैं, पावर ओड है, वही इसका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नेगेटिव वाले से भी करके देख लिया और रिजल्ट लगाया, तो एक बार बस देखने की देर है कि 1 का है, पेन भी नहीं उठाना, अपने माइंड में ही चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह अगर आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते चलोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता क्वांट्स में नंबर लेने से, बहुत इजीली नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलें फिर आगे। नहीं मैम, आप तो कह रहे थे ना कि लास्ट है, फिर लास्ट पे है, अब आगे कहाँ चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे आइलर थ्योरम, जिसको यूलर भी बोलते हैं, एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, प्लस और अच्छे क्वेश्चंस, ये भी अच्छे थे, मतलब और अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा लेवल और बढ़ा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाऊंगी, ताकि आपको हो जाए कि जो हमने पढ़ा वहीं से पेपर आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्या होगा, आपको पता लगता रहेगा ये टॉपिक आ रहा है, अपडेटेड रहोगे, कब कब वीडियोस आ रही हैं, और भी कंटेंट में आपको हेल्प मिलती रहेगी। प्लस जब मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ ना, ये पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ, ताकि आप चीज़ें देख पाओ क्या क्या पढ़े। अगर ये वाले लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे आपने नोट्स बनानी है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।